श्रीमद्भगवद गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनुषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तिता। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजे स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभे। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मत।
हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाह, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे समझ। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा चैवं चैवात्र पंचमम्। इसमों कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं हैं, और वैसे ही 5वां कारण देव संस्कार है। शरीर वांग मनोभीर्य कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां मालो कान हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च
त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तं ज्ञानं विधि चात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। पृथक्त्वेन तु यं ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। यत्तु कृत्सन्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यतः सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तृत्व अभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षयं हिंसा मानवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यत कर्मे यत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनंवादी धृत्युसाम समन्वित सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित कर्तृत्व अभिमान से रहित धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तिता। जो कर्ता रागी कर्मफल की इच्छा वाला लोभी हिंसा के स्वभाव वाला अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृतिकोलस विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐंठ अकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय,
अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथानंदन, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्था धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमीव परिणाम्रेतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं त्वबुद्धि प्रसादजम्। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विषय की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाध्यत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विषय की तरह होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारितम्। निद्रा, आलस्य
और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजे मुक्तं यदेभिश्चात्रिभे गुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिर्राजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्ये पलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान न करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न
परित्यजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान्स्य कृत्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेविलग्वाशी यत वाक्यसनमानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर, वाणी, मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यासस्मि तत्त्वतः तत्तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके
मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा करिष्यस्य वशोपित। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू शास्त्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण कराता रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं मया विमृश्येत तदेशेषे यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मध्यजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन
ना चाशुश्रूषेव वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशय। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान्मन्युष्य कश्चिन्मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रियतर नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुम्भान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृता लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः।
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे, विस्मयो मे महाराजन् हिष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ब्रह्मशटशून्य नेत्राब्दे हेमलम्बाख्यवत्सरे, नवम्यां चैत्र शुक्लायां रामजन्म महोत्सवे, गीता प्रबोधनिटीका लेखनं पूर्णतमागता, यत्कृपातो न मामस्तं गीतागायकमुच्चितम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।